देश विदेश के हमारे तमाम कवियों और दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि जो लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को निभाते हुए आयोजित इस ई कवि गोष्ठी में अपने अपने घर से ऑनलाइन जुड़े और दूरियों को मात देने में हमारे सहयोगी बने। हम दुआ करते हैं कि दुनिया जल्दी से जल्दी पाबंदियों के दौर से सकुशल बाहर आए और मुलाकातों का सिलसिला फिर से कायम हो। इसी कामना के साथ प्रस्तुत है फासलों के दरमियान का नया अंक। नमस्कार दोस्तों, लॉकडाउन लगभग खुल चुका है। वो सड़कें जिनकी वीरानगी पर लगातार गीत लिखे जा रहे थे, व्हाट्सएप मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे थे, लीजिए उन पर फिर से वैसे ही भीड़ उतर आई है। हमने सोचा था कि यह महामारी या लॉकडाउन हमारे लाइफस्टाइल को थोड़ा बदलेगा, मगर खैर छोड़िए। पाबंदियों के दौर में हमने जो विकल्प तलाशे उनमें एक थी हमारी ये ऑनलाइन मुलाकातें। तो हम जारी रखते हैं इन मुलाकातों को, क्योंकि फासलों के बीच भी रहती हैं कुछ नजदीकियां। और हमारी आज की कड़ी में इन नजदीकियों में हमारे साथ जो शामिल हैं वो हैं गुरुग्राम से मीडिया विशेषज्ञ और कवि डॉक्टर अमरनाथ अमर। नमस्कार अलका जी। ग्रेटर नोएडा से जाने माने गजलकार ओम प्रकाश यति। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। दिल्ली से सुपरिचित कवयित्री कथाकार वंदना गुप्ता। नमस्कार अलका जी। और इस काव्यांजलि को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ, अलका सिन्हा। इन नजदीकियों में जब हम साहित्य का रंग भरते हैं उनमें आज की तस्वीर दिखती है, मगर ऐसा क्या होता है साहित्य में जो उसे खबर से अलग करता है? ऐसा क्यों होता है कि अखबार एक दिन बाद बासी हो जाता है जबकि साहित्य चिरजीवी रहता है, नित्य नवीन होता है? आइए सुनते हैं वंदना गुप्ता की कुछ ऐसी ही चिरजीवी रचनाएं। संभव है ये रचनाएं इन प्रश्नों का उत्तर बनकर हमारे सामने खड़ी हों। मैं बुलाना चाहती हूँ वंदना गुप्ता को। अलका जी नमस्कार। आपने फासलों के दरमियान आज नजदीकियों को बहुत मतलब सबके सामने ले आए हैं। हमें सबसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है, नहीं तो अपने अपने घरों में सब कैद ही थे एक तरीके से। तो मैं सबसे पहले एक कविता सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। शीर्षक है मृत्यु का लॉकडाउन। 2 जून की रोटी के लिए 1 जून को खुला देश और सब आत्मनिर्भर हो गए। इसके बाद न प्रश्न है न उत्तर। ये है महिमा तंत्र की, ये है महिमा तंत्र की। जान सको तो जान लो अपनी परतंत्रता। वाह। नहीं माने तो क्या होगा, नहीं माने तो क्या होगा, छोड़ो। क्या अब तक कुछ कर पाए? तुम पेट भरो और मरो, तुम पेट भरो और मरो, बस यहीं तक है तुम्हारी उपादेयता। तुम्हें जो चाहिए तुम्हें मिला, उन्हें जो चाहिए उन्हें मिला, फिर कैसा गिला? बहुत खूब। आप दोनों मिल बनाए होली और दिवाली, बस संकट मुक्ति के यही है अंतिम उपाय। वक्त के हिसाब अब शाप मुक्त हैं, दिन और रात अब कोरोना ग्रस्त हैं और जीवन आडंबर युक्त। क्या कहने? ऐसे देश में और ऐसे परिवेश में, ऐसे देश में और ऐसे परिवेश में वक्त की नागिनें नहीं डसा करती। राजनीति के चौसर पर धर्मपरायण शांतिपूर्ण देश में महामारियां अवसर होती हैं, अवसाद नहीं। फिर क्यों गाती हो शोक गीत? सब अच्छा है, डम डम डेगा डेगा, आओ गाएं ताल से ताल मिला, करें नृत्य कि मृत्यु का उत्सव भी जिंदगी की तरह होना चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब। तुम कल भी नगण्य थे, आज भी हो और कल भी रहोगे। फिर करो स्वागत निर्णय का, 2 जून की रोटी के लिए 1 जून को खुले देश का। ये मृत्यु का लॉकडाउन है, ये मृत्यु का लॉकडाउन है। चढ़ा लो प्रत्यंचा गांडीव पर, क्योंकि शिकार भी तुम हो और शिकारी भी, क्योंकि शिकार भी तुम हो और शिकारी भी। इति महाभारत कथा, इति महाभारत कथा।
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दूसरी कविता है, मेरे फुफकारने भर से। जी। मेरे फुफकारने भर से उतर गए तुम्हारी तहजीबों के अंतर्वस्त्र। सोचो यदि डंक मार दिया होता तो। स्त्री सिर्फ प्रतिमानों की कठपुतली नहीं, एक बित्ते या उंगली भर नाप नहीं, कोई खामोश चीत्कार नहीं, जिसे सुनने के तुम सदियों से आदी रहे। अब ये समझने का मौसम आ गया है, इसलिए पहन लो सारे कवच सुरक्षा के। बहुत बढ़िया। इसलिए पहन लो सारे कवच सुरक्षा के, क्योंकि आ गया है उसे भी भेदना तुम्हारे अहम की मर्म परतों को, ओ पुरुष। क्योंकि आ गया है उसे भी भेदना तुम्हारे अहम की मर्म परतों को, ओ पुरुष। बहुत अच्छा। ये दो तो इस तरीके की हो गई, जरा ललकार दिया है। अगली कविता प्रेम के ऊपर है। उसने कहा, स्वागत है आपका। उसने कहा सबसे छोटी प्रेम कविता लिखो। उसने कहा सबसे छोटी प्रेम कविता लिखो। मैंने उसका नाम लिख दिया। बहुत खूब। बस। उसने कहा सबसे उदास प्रेम कविता लिखो। उसने कहा सबसे उदास प्रेम कविता लिखो। मैंने अपना नाम लिख दिया। आहा। उसने कहा सबसे दर्द भरी प्रेम कविता लिखो। उसने कहा सबसे दर्द भरी प्रेम कविता लिखो। मैंने सजदे में सिर झुका दिया। मैंने सजदे में सिर। बहुत खूबसूरत रचना। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस हालात का हम सामना कर रहे हैं, उस हालात को चुनौती दे रही हैं ये रचनाएं अपने सवालों से। और एक बड़ी अच्छी पंक्ति मुझे ध्यान में आती है ओम प्रकाश यति जी की, कि मानता हूं है बड़ी काली बड़ी जिद्दी मगर, मानता हूं है बड़ी काली बड़ी जिद्दी मगर, एक तीली ही बहुत है तीरगी के सामने। तो गजल की तीली लेकर निकल पड़े हैं ग्रेटर नोएडा के ओम प्रकाश यति, जो जानते हैं कि यह जिद्दी अंधेरा उनकी दृढ़ता के आगे घुटने टेकेगा। मैं आवाज दे रही हूँ खुद पर भरोसा रखने वाले शायर ओम प्रकाश यति। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। एक मतला और एक शेर है जी। कि अंधेरे जब जरा सी रोशनी से भाग जाते हैं, अंधेरे जब जरा सी रोशनी से भाग जाते हैं, तो फिर क्यों लोग डर कर जिंदगी से भाग जाते हैं। बहुत बढ़िया। क्या बात। अंधेरे जब जरा सी रोशनी से भाग जाते हैं, तो फिर क्यों लोग डर कर जिंदगी से भाग जाते हैं। और एक शेर के, हमें मालूम है फिर भी नहीं हम खिलखिला पाते, कि हमें मालूम है फिर भी नहीं हम खिलखिला पाते, और बहुत से रोग तो केवल हंसी से भाग जाते हैं। क्या बात है। एक गजल के कुछ शेर देख लें कि उड़ गए हैं देख महंगाई खरीदारों के रंग, उड़ गए हैं देख महंगाई खरीदारों के रंग, और रोज चमकीले हुए जाते हैं बाजारों के रंग। कि उड़ गए हैं देख महंगाई खरीदारों के रंग, और रोज चमकीले हुए जाते हैं बाजारों के रंग। तो शेर है कि अब नहीं दिखती है रिश्तों में वो पहली सी मिठास, कि अब नहीं दिखती है रिश्तों में वो पहली सी मिठास, इसलिए फीके नजर आते हैं त्योहारों के रंग। क्या कहने। कि इसलिए फीके नजर आते हैं त्योहारों के रंग। और एक शेर देखें कि शेर कहना आ गया है तो जरूरी है कि हम, कि शेर कहना आ गया है तो जरूरी है कि हम अब चलें इनमें भरें अपने सरोकारों के रंग। बहुत सुंदर। और शेर है कि ये सियासत है यहाँ कुछ भी नहीं है मुस्तकिल, कि ये सियासत है यहाँ कुछ भी नहीं है मुस्तकिल, और दल बदलते ही बदलते हैं वफादारों के रंग, कि दल बदलते ही बदलते हैं वफादारों के रंग। वाह। कि प्यार ही कम हो गया है घर के लोगों में, तो फिर क्या खुशी देंगे चटक होते ये दीवारों के रंग। और शेर देखें कि खाद पानी ले रहे हैं सब इसी माहौल से, कि खाद पानी ले रहे हैं सब इसी माहौल से, हैं मगर कितने अलग फिर भी गजलकारों के रंग। बहुत सुंदर। और शेर देखें कि शेर उनके सुन के तो अच्छे लगे थे उस समय, कि शेर उनके सुन के तो अच्छे लगे थे उस समय, अब लगा है
सिर्फ उनमें थे चमत्कारों के रंग। वाह, कि अब लगा है सिर्फ उनमें थे चमत्कारों के रंग। और आखिरी शेर गजल का है कि खून के छींटों से तर हैं आज भी खबरें कई। कि खून के छींटों से तर हैं आज भी खबरें कई, और देखने में हैं सफेद और काले अखबारों के रंग। क्या कहने। एक और गजल है जी। दुख तो गांव मोहल्ले के भी हरते आए बाबूजी। दुख तो गांव मोहल्ले के भी हरते आए बाबूजी, पर जिंदगी की भट्ठी में खुद जरते आए बाबूजी। वाह। कि दुख तो गांव मोहल्ले के भी हरते आए बाबूजी, पर जिंदगी की भट्ठी में खुद जरते आए बाबूजी। और कुर्ता धोती गमछा टोपी सब जुट पाना मुश्किल था। कुर्ता धोती गमछा टोपी सब जुट पाना मुश्किल था, पर बच्चों की फीस समय से भरते आए बाबूजी। आहा। कि पर बच्चों की फीस समय से भरते आए बाबूजी। और बड़की की शादी से लेकर फूलमती के गौने तक, कि बड़की की शादी से लेकर फूलमती के गौने तक, जान सरीखी धरती गिरवी धरते आए बाबूजी। जान सरीखी धरती गिरवी धरते आए बाबूजी। और एक और से देखिए कि रोज वसूली कोई न कोई, खाद कभी तो बीज कभी, और इज्जत की कुर्की से हरदम डरते आए बाबूजी। बहुत सुंदर। इज्जत की कुर्की से हरदम डरते आए बाबूजी। और हाथ न आया एक नतीजा, एक चित्र और देखें कि हाथ न आया एक नतीजा, झगड़े सारे जस के तस। कि हाथ न आया एक नतीजा, झगड़े सारे जस के तस, और पूरे जीवन कोर्ट कचहरी करते आए बाबूजी। यति जी अद्भुत। कि पूरे जीवन कोर्ट कचहरी करते आए बाबूजी। और आखिरी से गजल का है कि नाती पोते वाले होकर अब भी घर में तन्हा हैं। नाती पोते वाले होकर अब भी घर में तन्हा हैं, और वो परिवार कहाँ है जिस पर मरते आए बाबूजी। बहुत अच्छी गजल ओम प्रकाश जी, बहुत सुंदर। यति जी अद्भुत। संवेदना की जो ये सुंदर चादर ओम प्रकाश यति जी ने बुनी, मुझे लगता है कि आज माहौल बड़ा घुटन भरा है, उसमें ये बड़ी सुकून दे रही है। और जब हम आज के मौसम की बात करते हैं तो मुझे लगता है इस तेज गर्मी को, जहाँ की जरा सा बाहर निकले तो सर के भीतर तक पसीना उतर आता है, हवा भी बिल्कुल गुमसुम सी रहती है, तो मैं इस गर्मी की दोपहर को उसका एक शब्द चित्र आपके सामने रखना चाहती हूँ, इजाजत दीजिए। जी जी, स्वागत स्वागत। शीर्षक है दोपहर गर्मी की। पसरी है दोपहर गर्मी की, बैठी है चिड़िया चुप, ताकती है टुक टुक, पत्ता तक नहीं हिलता, नहीं छेड़ती हवा, टूटी है क्या। बहुत सुंदर। हवा ने सुना औंघाई, ली जमाई, पत्ते खड़के चिड़िया गुनगुनाई, क्यों री लगाती है होड़, चल दौड़। चिड़िया उड़ी फर फर फर, बही हवा सर सर सर, बच्चे खुश हुए ताली बजाने लगे, बड़ों ने सिर हिलाया पसीना सुखाने लगे। क्या भाव है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। गजब गजब। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा मैं महसूस करती हूँ कि आज की दमघोटू हवा में ऐसे जज्बात की बेतरह जरूरत है जो व्यक्ति के भीतर जिंदगी का विश्वास भर सके। वक्त कैसा भी आए जिंदगी जीतेगी, थके कंधों पर भरोसे से हाथ रखकर ऐसा कविता ही कह सकती है। तो मैं एक कविता इस नजरिए की भी आपके बीच में रखना चाहती हूँ। गुलाब के फूल को मैंने बिंब के तौर पर लिया है और मैं रखती हूँ। शीर्षक है आप गुलाब। जी जी, स्वागत स्वागत। बींद बींद कर डालो मुझको घायल तुम, अंग अंग में भर दो अपनी चुभन चुभन, कांटों की शैया ने मुझको पाला है, प्रिय है मुझको दुविधाओं का आलिंगन। वाह। क्यों मौसम की राह तकूं मैं खिलने को, क्यों एक इशारे पर ही हो मुरझा जाना, मुझको करना श्रृंगार बदलती ऋतुओं का, मुझको लिखना है भाग सुनहरे परचम का। मैं स्वयं चरण धरता हूँ कांटों के पथ में, मैं लहूलुहान भी होता हूँ अपने जप में। मैं स्वयं चरण धरता हूँ कांटों के पथ में, मैं लहूलुहान भी होता हूँ अपने जप में। जो कुटिल कटीले भावों को मैं मात न दूं, रह गया अधूरा फिर तो मैं अपने तप में। बहुत खूब, बहुत खूब। इतना है विश्वास मुझे अपने श्रम पर, कांटों का भी अभिमान दंग रह जाएगा।
पतझड़ में भी जो टिका रहेगा खिला खिला, मेहनत का बस वो सुर्ख रंग रह जाएगा। अद्भुत। कर डालो असहाय मुझे तुम कतर कतर, कर डालो असहाय मुझे तुम कतर कतर, अफसोस मृत्यु का फिर भी हो आखिर क्यों कर, कण कण में जाऊं मरकर भी बिखर बिखर, मेरी सुगंध कर देगी मुझको अजर अमर, मेरी सुगंध कर देगी मुझको अजर अमर। वाह अलका जी, बहुत बढ़िया था, बहुत साधुवाद आपको। बहुत खूबसूरत रचना अलका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जबकि सड़कों पर पहले की तरह भीड़ उतर आई है, आप भी जरूर निकले होंगे इन सड़कों पर, और जब निकले होंगे तो जरूर देखी होंगी सड़कों के किनारे झूलती अमलतास की सुंदर खूबसूरत सी लड़ियां। बस ऐसी ही खूबसूरत लड़ियां हैं अमर जी की रचनाएं, जिनसे गुजरकर जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। आमंत्रित करती हूँ मैं प्रकृति और प्रेम के कवि जो गुरुग्राम से हमारे बीच जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अमरनाथ अमर। नमस्कार अलका जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार आपका आज इस आयोजन के लिए। कोरोना काल है, चिंता चिंतन का दौर है, और हर दिन हम इसी मंथन में लगे रहते हैं कि अपने आप को बचाएं, अपनों को बचाएं, और कैसे इस संक्रमण काल से निकल के जो सामान्य जीवन हमारी प्रक्रिया थी पहले, उस तरह से हम अपने जीवन को सामान्य करें और आगे बढ़ें। लेकिन इस एकांतवास में भी आपने जो यह शुरुआत की, तो अब हम अकेले नहीं हैं, एकांत में नहीं हैं, अब तो हम पहले की तरह सर्व में शामिल हो गए हैं इस आयोजन के द्वारा भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आभार एक बार फिर से। छोटी छोटी 2-3 रचनाएं। स्वागत है आपका। एक साथ सब कुछ खत्म नहीं होता, मैं फिर लौटूंगा इस रात के अंधेरे को दीप की लौ में कैद करके, इस बर्फीले तूफान को आगोश में जकड़कर बांध दूंगा बोरसियों की लहकती धधकती आग में। वाह। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, बहुत अच्छा। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, मैं कहीं छूट गया था पीछे, मैं कहीं छूट गया था पीछे इस अंधेरे अंतहीन कुएं में, लेकिन मैं निकल आऊंगा, लेकिन मैं निकल आऊंगा छोटी छोटी सीढ़ी बनाकर, और समस्त आकाश को संभावनाओं के साथ जकड़ लूंगा अपने बाहुपाश में। आहा। फिर तुम देखोगे, फिर तुम देखोगे बुलंदी की गगन चुंबी उद्घोषणा के साथ मैं अट्टहास करूंगा, और तुम देखना मेरे साथ चल पड़ेंगी ये हवाएं, पक्षियों का ये कारवां, धूल भरी आंधियां, और एक लंबा चौड़ा हुजूम, और पीछे छोड़ जाऊंगा एक गुबार जिस पर लिखा होगा जिंदगी कभी थकती नहीं, रुकती नहीं, जिंदगी कभी मरती नहीं। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, वाह। एक और कविता जी। किसी दिन हम भी गुम हो जाएंगे पानी के इन बुलबुलों की तरह, ये बुलबुले पानी में घुल मिलकर प्रवाहित हो जाएंगे नदी नालों से गुजरते हुए सागर की फैली बाहों तक। फिर सूरज तपेगा, फिर सूरज तपेगा, और हम विलीन हुए छोटे छोटे बुलबुले सागर की बाहों से निकलकर भाप बन उड़ जाएंगे आकाश की ओर। क्या कहने हैं, क्या कहने। फिर मेघ बनेंगे, बहुत सुंदर। फिर मेघ बनेंगे, गर्जन तर्जन करेंगे, और पुनः छोटी बड़ी बूंदें बन धरती पर बरसेंगे। जंगल, पहाड़, बंजर धरती, खेत खलिहान, सब जगह बरसेंगे। वाह। फिर नई पोपलें उभरेंगी, पत्ते थिरकेंगे, फूल खिलेंगे, कलियां हंसेंगी, और चारों तरफ फैली हरियाली मुस्कुराएगी। तब तुम देखोगे, तब तुम देखोगे सूरज की किरणों के संग इस हरियाली के बीच कहीं न कहीं कोई तस्वीर उभरेगी जिसमें हमारी परछाई होगी।
बहुत जिसमें हमारी बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कविता। रेत पर सैकड़ों पांव के निशान मौजूद थे। रेत पर सैकड़ों पांव के निशान मौजूद थे। मैंने उन्हें देखा, निहारा और आगे बढ़कर 2 पैरों के निशान पर अपने पांव रख दिए। मुझे पता चला पांव के वो निशान तुम्हारे थे। गजब। पांव के वो निशान तुम्हारे थे। बस अंत में एक कविता। आज न जाने क्यों अचानक इस रात के अंधेरे में मेरी स्पंदित भावनाओं के बीच तुम्हारे स्पर्श की गुदगुदाहट चांदनी बन गई है। बहुत सुंदर। मानो हवा पर तैरती धूप की खुशबू का आभास। ऐ दोस्त, यह प्यार ही तो है। क्या बात है। इन खामोश तारों के बीच तुम दे दो न शब्द अपनी उठती गिरती पलकों को। ये अपने से ही तो हैं, मानो रात की बाहों में किसी चराग के बीच किसी छाया का प्रतिबिंब। ऐ दोस्त, वह चराग, यह छाया प्यार ही तो है। क्या भाव है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे भाव बन गए हैं मेरे भाव के शब्द। और न जाने कैसे कैसे ऐसे वैसे संघर्ष का तूफान गीत बन गया है। मैंने कहा गीत ही तो, मन ने कहा गजल भी तो। ऐ दोस्त, वह गीत, यह गजल प्यार ही तो है। क्या कहने। अमर जी, बहुत सुंदर कविता आपकी। अमर जी की खूबसूरत रचनाओं से भीतर का मन और बाहर का मन दोनों ही तरोताजा हो गए। मुझे याद आ गई वो वीडियोस जो बहुत वायरल हुई थी पिछले दिनों, जिनमें नील गाय की तस्वीरें थीं और पंख फैलाकर नाचते हुए मोर के वीडियोस थे। वो नीला आसमान जहां से हिमालय दिखाई देने लगा था, और मुझे याद आने लगी पंछियों की वो बोलियां जिन पर अब हमारे ट्रैफिक की आवाजें हावी होने लगी हैं। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि जिंदगी का ये खूबसूरत अंदाज कायम रहे तो हमें अपने लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव लाने ही होंगे। बदलते समय के साथ कदम मिलाकर चलना ही होगा, और हमारे रचनाकार जिन विकल्पों की ओर इशारा कर रहे हैं उस तरफ विचार करना होगा। तो खैर, अब हम देखते हैं एक नजर कि हमारे दर्शक हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं, उनका क्या ख्याल है हमारी पिछली कड़ी के बारे में। मैं जो ई पत्र आपके सामने रखना चाहती हूँ उसे लिखा है कुमकुम झा ने। वे लिखती हैं, बहुत खूब, फासलों के दरमियान की यह कड़ी भी पहले की तरह ही बेहद खूबसूरत रही। मीत जी, कादम्बरी जी और निशा भार्गव जी, आप सभी ने इंद्रधनुषी रंग बिखेर दिया, और अलका सिन्हा जी का संयोजन तो क्या कहने। और खासकर उन्होंने जब टेलीकॉम इंजीनियर्स के योगदान का जिक्र किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम कोरोना काल के योद्धा के रूप में सभी की चर्चा करते हैं, पर जिनकी वजह से आज हम डिजिटल संगोष्ठी के माध्यम से अपने घरों से जुड़ पाते हैं, उनका जिक्र ही नहीं करते, उनकी अनदेखी कर जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अलका जी। निशा भार्गव जी तो अपनी व्यंग रचनाओं के माध्यम से गुदगुदाते हुए समाज को संदेश भी दे जाती हैं। आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके ये ई पत्र हमें कितना उत्साह भरते हैं। आपका एक वाह हमारे भीतर जो ऊर्जा पैदा करता है उसे शब्दों में बता पाना मुश्किल है। मगर दोस्तों, सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो हम सभी को आगे आना होगा। हम फासलों के दरमियान को एक अभियान में बदलना चाहते हैं, रचनाओं के माध्यम से ही सही, मगर हमारा असली मकसद उस बदलाव का है जो बहुत जरूरी है। आप हैं ना हमारे साथ? तो हमें अपने सुझाव भेजिए, अपनी ऐसी घटनाएं भेजिए जो मशीन बनते जा रहे व्यक्ति के भीतर हलचल पैदा कर सके। जिंदगी की कहानी एक ऐसा वृत्त है
हर व्यक्ति जिसका केंद्र बिंदु है। हम सब की भूमिका अमूल्य है। तो अपनी अपनी भूमिकाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं ताकि जिंदगी को कुछ और बेहतर बना सके। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।